तो हर बार की तरह इस बार भी आए हैं हम एक गेस्ट के साथ जो कि पेशे से न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और बाकी जानते हैं उन्हीं से कि वो और क्या किस किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। नमस्ते जी। यस, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं प्रोनोलॉजिस्ट हूँ, मैं लाल किताब एक्सपर्ट हूँ एंड यंत्रा एक्सपर्ट हूँ, साउंड न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके। तो मतलब अभी हम सिर्फ ये जानते थे, जो कि पिछला एपिसोड भी आया था मैम के साथ, तो हम जानते थे कि सिर्फ एक न्यूमरोलॉजिस्ट ही एक कैटेगरी होती है। जी। पर अभी आपके साथ हम सेकंड एपिसोड में आए हैं, और लगता है कि बहुत ज़्यादा वास्ट ये एक न्यूमरोलॉजी एक लाइन है। जी। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए दर्शकों को। जी, पिछली बार जब हमने पॉडकास्ट किया था तो सिर्फ एक न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे करा था जी। कि यस न्यूमरोलॉजी होती है। बट यस न्यूमरोलॉजी बहुत टाइप की होती है, लोशो न्यूमरोलॉजी होती है, वैदिक न्यूमरोलॉजी होती है, पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी होती है। ओके। जैसे अगर मैं लोशो न्यूमरोलॉजी से बात करूं तो जी। लोशो की एक लिमिटेशन होती है। मीन्स हमें उससे ये चीज़ पता चल जाता है कि हमारे नंबर्स हमसे क्या कहना चाहते हैं, ओके। या फिर लकी नंबर्स क्या होते हैं, हमारे लकी कलर्स क्या होते हैं। जी। बट अगर मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो वो बहुत ही वास्ट होती है कि इसमें हमारी हमारी महादशा, हमारी अंतरदशा, हमारी प्रत्यंतर दशा एंड सबसे बड़ी बात है कि यस हमारे प्लैनेट्स जो एफ्लिक्टेड होते हैं। जी। जैसे अगर मैं बात करूं तो हमारी ग्रिड जैसे बनती है, लोशो में पता होता है कि यस हमारे पास 1 नंबर है, सन का नंबर है। ओके। लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी से हमें ये पता चल जाता है कि यस अगर वो सन है तो क्या वो सन हमारा पावरफुल है हमारी ग्रिड में, या वो एफ्लिक्टेड है। ओके। एफ्लिक्टेड का मतलब होता है क्या वो वीक है या क्या वो पावरफुल है। तो तो मेरे को ये लगता है कि ये जो अलग अलग आप बता रहे हैं, लोशो न्यूमरोलॉजी बता रहे हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी बता रहे हैं, लाल किताब बता रहे हैं, तो जब इसके एक इंग्रेडिएंट्स, जैसे हम कोई सब्जी बनाते हैं या इसके जी। इंग्रेडिएंट्स से, वो जो जो भी क्लाइंट्स आपसे न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेंसी लेते होंगे, तो वो बहुत अच्छे से वो पाते होंगे वो जो एक। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत जैसे कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात जी। करूँ कि जैसे मैं 1 नंबर की बात कर रही यस। थी, सन की बात कर रही थी, है ना? तो लोगों को सिर्फ़ यूट्यूब या वीडियोज़ वग़ैरह देखकर सिर्फ़ एक आता है, अरे! मेरा नंबर तो 1 है। मीन्स यस। वे लेकिन क्या 1 नंबर वालों की लाइफ़ में क्या प्रॉब्लम्स नहीं आती है क्या? बिल्कुल आती हैं। जी। अब उसका रीज़न ये होता है कि वो 1 किस कंपाउंड से बना जी। है ना? वो 1 अगर 10 है, 1 अगर वो सिंपल 1 है तो वो प्योर सन है। यस। अगर वो 10 है तो वो सन की ज़्यादा एनर्जीज़ हैं। ओके। अगर वो 19 है तो वो सन और मंगल की एनर्जीज़ के साथ है। यस। तो हर एक इंसान की लाइफ में जब उसका डेट ऑफ बर्थ में वो पर्टिकुलर नंबर किस कंपाउंड से बना है, वो किस अल्फ़ाबेट्स प्लैनेट्स की एनर्जीज़ के साथ बना है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो जैसे ऋतु मैम, आप सन की ही बात कर रहे थे कि अगर वो सन पावरफुल हो तब क्या इम्पैक्ट रहता है एक व्यक्ति के जीवन में, और जब वो थोड़ा लो हो, वीक हो, तब क्या इम्पैक्ट रहेगा उसका। देखिए जैसे ग्रिड में यस। अगर हमारे सन पावरफुल है, जी। न्यूमरोलॉजी में भी हम ये जान सकते हैं, लाल किताब से भी हम ये जान सकते हैं ओके। कि अगर हमारा सन पावरफुल है जी। तो इंसान की लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा, वो कॉन्फिडेंट होगा, हम्म। उनकी लाइफ में हर चीज़ बहुत लीडरशिप क्वालिटी उनमें बहुत ज़्यादा होगी। ऑल वो राइट। किसी के अंडर काम नहीं कर सकते हैं, उनमें एक बहुत ही एक मजबूत एक स्ट्रेंथ है। यस। लेकिन वही सन अगर हमारी ग्रिड में वीक है, जी। कि अगर वो 2-3 बार आ गया है, या योग जैसे बनते हैं, जैसे ओके। मैंने वैदिक में बोला, वैदिक में योग होते हैं ओके। कि अगर सन और सैटर्न का योग आ गया, या सन और केतु का योग आ गया, या कुछ इस तरीके से योग बन गए, तो वो सन वीक हो जाता है। और वीक सन से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, या फिर हमें नज़र बहुत जल्दी लगती है। ओ। मीन्स जो हमारा कॉन्फिडेंट लेवल एक सन के पावरफुल होने पे होता था, वही हमारा लो कॉन्फिडेंस हो जाता है, चीज़ें हमारी लाइफ में उथल-पुथल मच जाती है। दैट्स सन। और उस केसेस में हमें अपने सन को मजबूत करना चाहिए। हमारे पेरेंट्स बताते हैं या फिर कहीं पे भी हम सुनते हैं कि इसे नज़र लगी है, जी। तो ये कुछ जो हमारा सन वीक हो गया है या फिर कुछ और जी। चीज़ें होंगी इम्पैक्ट करती हैं, है ना।
और उसी को अगर हम एनहांस कर दें, उसे हम स्ट्रॉन्ग कर लें कुछ जी। कुछ रेमेडीज से, जैसे आप बताती हैं, पिछली बार भी आपने कुछ दर्शकों को जी, बताया जी, था, जी। तो उससे एक तो हम नज़र से भी बचेंगे, जी, है ना? बिल्कुल। और दूसरा वो जो स्ट्रॉन्ग होगी उसके कारण हमारी लाइफ में जो माइलस्टोन हम पाना चाहते हैं तो वो बड़ी जल्दी अचीव कर सकते हैं अच्छे बहुत तरीके बहुत जल्दी अचीव हम कर सकते हैं। से। जी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, नज़र वगैरह सब ऐसा बेकार है यस। या कुछ ऐसा है। जी। लेकिन जब हमारे बच्चों की बात आती है, हाँ। तो बच्चों का हम यहाँ पे काला टीका लगाते हैं। हाँ, जब छोटे बच्चे। छोटे बच्चे होते हैं तो धागा बांधते हैं, ब्लैक यस। धागा बांधते हैं। और आजकल लोग जो हैं वो फेसबुक या फिर इंस्टा पे अपने बच्चों के फोटोग्राफ्स नहीं डालते हाँ हैं। हाँ। यस, मैं ये बोलूँगी, नज़र एक्चुअली में रियल होती है। नज़र लगती है मीन्स नज़र लगने का ये मतलब नहीं है कोई जादू टोना है। यस। इट इज़ लाइक कि जैस किसी ने वो तारीफ़ कर दी, तो वो चीज़ कई बार वो नज़र उस तरीके से लगती है कि हाँ भाई, वो इंसान थोड़ा बीमार हो गया या हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है या चीज़ें नहीं बन रही हैं। हाँ। उस केस में हाँ, एक आपने रेमेडी की बात करी तो मैं यस। दर्शकों को एक रेमेडी देना चाहूँगी कि अगर डेफिनेटली। आपको लगता है कि हाँ, आपके काम नहीं बन रहे हैं या यस। सुबह उठ के हेडेक हो रहा है, कुछ ऐसा है, तो 7 लौंग जो हैं वो अपने एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के पास से वार दीजिए। एंड फिर घर से बाहर जाकर थोड़ा सा कपूर, ओके। भीमसेनी कपूर जाके घर के बाहर आप किसी मिट्टी के पॉट में, किसी मिट्टी के दिए में जला दीजिए। बट ये उसका धुआं आपके घर की तरफ नहीं आना चाहिए। अमेजिंग। यस। तो मतलब जो रेमेडीज़ भी आप बता रहे हैं तो वो बहुत ऐसा नहीं है कि बड़ी ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें हैं, या फिर कुछ लोग, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये करो, सोना, डायमंड, समथिंग कुछ ऐसे ही उस पे चले जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक मीडियम फैमिली के लिए थोड़ा मुश्किल होता है इन चीज़ों पे जाना। जी। बट हाँ, कभी जब चीज़ें बन रही हो तो मेरे को लगता है कि कभी कभी कुछ उसका अंश हमें अपनाना भी चाहिए कि। नहीं, बिल्कुल आपने ये बात सही बोली। बहुत सारे लोग रेमेडीज़ के नाम से डर जाते हैं। यस। बहुत सारे पंडित लोग ऐसा बोलते हैं 50,000 की पूजा करा लो, ये प्लैनेट को खुश कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, रेमेडीज़ बहुत नॉर्मल सी होती हैं। आप एक केसर का तिलक तो आप लगाते ही हैं, केसर का तिलक, बहुत सारी कुछ ऐसी रेमेडीज़ होती हैं। कई बार हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं कुछ इसी चीज़ों से थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। थोड़ा-सा मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ कि जिन लोगों का मून वीक होता है यस। या मून एफ्लिक्टेड होता है, उनको कभी भी चावल या फिर ये दूध दान नहीं करना चाहिए। ओके। कई बार हम भंडारा वगैरह देखते हैं, है ना? भंडारे वगैरह में लोग चावल या दूध दान कर रहे क्योंकि होते हैं। उसमें तो भंडारे में तो हमारी सारी चीज़ें, खीर भी बनेगी, वो हाँ, दूध भी बिल्कुल दान बनेगा। होगा ही। तो वो देखना चाहिए कि क्या हमारा मून पावरफुल है कि नहीं है। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि हमारा मून नेगेटिव है, यस। अफेक्टेड है और हम वो दान कर रहे हैं। यस। एंड रेमेडीज बहुत ही सिंपल मैं उस तरीके से बताती हूँ कि लाइक आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा है। कि अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको नज़र लगी हुई, अगर आपका नज़र की बात नहीं करती, अगर मैं ये बोलूँ कि अगर आपको थोड़ा हैवी फील हो रहा है और अगर आप ग्रीन ग्रास पे भी अगर चल रहे हो नंगे पैर, जी। तो वो भी हमारा मरकरी ठीक कर रहा है। हाँ, हम अभी भी हम अभी भी ग्रीन के ऊपर ही हैं। हाँ। तो जैसे सुबह-सुबह अगर आप एक हरी घास के ऊपर नंगे पैर चलते हैं, यस। तो उन मरकरी ठीक हो रहा है हमारा, है ना? यस। हमारा बुध ग्रह ठीक हो रहा है। यस। बट हाँ, ये ध्यान रखना है कि न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाकर कि कहीं हमारा मरकरी किस अवस्था में है, हमारे प्लैनेट्स कहीं कैसे। स्ट्रॉन्ग को हम स्ट्रॉन्ग तो नहीं कर रहे, हाँ। और जो वीक है उसे तो नहीं और वीक कर रहे हैं उस चीज़ बिल्कुल, से। बिल्कुल। तो इस चीज़ के लिए हमें न्यूमरोलॉजी या लाल किताब के एक्सपर्ट। एक्सपर्ट के पास हमें करना चाहिए। तो आप लोग उस तरीके से कंसल्टेंसी आप मेरे से ले सकते हो। हमने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा था एक बार ना कि मुन्ना भाई एमबीबीएस 2 में जो थी वो मूवी, तो उनमें उन्होंने बताया था कि खुराना इंडस्ट्री थी, उसमें डबल के किया, तो कहते हैं कि उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया। यस, यस। तो वो मूवीज़ में तो चलो वो एक थोड़ा सा वो कॉमेडी टाइप में कर दिया उन्होंने, पर आप बताएं कि ये चीज़ें मैटर करती हैं? यस, बिल्कुल मैटर करती हैं। यही होती है प्रोनोलॉजी और यही होती है साउंड न्यूमरोलॉजी। ऑलराइट। जैसे हमारा नेम यस। है ना? बहुत सारे लोगों को ये चीज़ नहीं पता है कि जैसे हमारा नेम है, हमारे हमारे नेम में जो एक-एक अल्फ़ाबेट होता है, यस। वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिफ्लेक्ट करता है। हम्म। और जब उस हमारे नेम में उस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट का या उस पर्टिकुलर प्लैनेट का टाइम पीरियड चल रहा होता है, जी। तो उस टाइप की घटनाएं हमारी लाइफ में होती हैं। ओके। तो अगर मैं बात करूं के की बात करूं, Yes. तो के रिप्रेजेंट्स मून।
ओके। के रिप्रेजेंट्स मून। मून। मून मतलब 2 नंबर। यस। और अगर हम अपने नाम में के ज़्यादा लगा लेंगे, मीन्स हम मून की एनर्जीज को ज़्यादा कर रहे हैं, बिना देखे हुए कि हमारी ग्रिड में मून अफेक्टेड है या क्या हाँ। है ना? वो मून की एनर्जीज को हम ज़्यादा कर रहे हैं। यस। तो कई बार इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाता है। अगर के एक बार आ रहा है कॉन्सिक्वेंटिव में, एक बार आ रहा है तो मून 2 साल के लिए है, हाँ। लेकिन यहाँ पर हमने मून की एनर्जीज को 4 साल के लिए कर दिया। ओके। तो जाने अनजाने में कई बार हम अपने नेम में ऐसे कुछ चीज़ें कर बैठते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोनोलॉजी, कि नेम से भी हम बहुत कुछ करेक्ट कर सकते हैं, अपने जी। अफ्लिक्टेड प्लैनेट्स को करेक्ट कर सकते हैं। इवन कुछ साउंड्स होते हैं, यस। जैसे श साउंड होता है, ऑलराइट। श साउंड जो होता है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर आता है। ध साउंड जो होता है वो हमारी लाइफ में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स लेकर आता है। ओके। एंड आप यकीन मानेंगे, अगर हमारे नेम में जी। बैड साउंड्स हाँ। हमारे नेम के बिगनिंग में लग जाएं तो हमारी लाइफ में 100% प्रॉब्लम्स क्रिएट तो कर चाहे वो हमारे खुद के नाम हो या फैक्ट्री के नेम हो या कंपनीज के बिल्कुल नेम हो। बिल्कुल। इवन इवन मैं ये बोलूँगी कि चाहे हम किसी बिजनेस के मालिक हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, इंडस्ट्री के ओनर हैं, अगर हमारी फैक्ट्री या ओनरशिप या हमारी शॉप है या कोई भी ऐसा कुछ है, उसका फर्स्ट नेम जी। अगर हम ओनर के नेम से कंपैटिबल नहीं हुआ, या अगर जितने भी पार्टनर्स हैं, वर्किंग पार्टनर्स, यस। उनके साथ कंपैटिबल नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके। तो हमें हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के नेम भी अपने नेम के कंपैटिबिलिटी के हिसाब से रखने चाहिए। ऑफ कोर्स वो आपको न्यूमरोलॉजिस्ट, साउंड न्यूमरोलॉजिस्ट लाइक मी, साउंड न्यूमरोलॉजिस्ट या प्रोनोलॉजिस्ट हैं, वो आपको बताते हैं। इवन मैं एक बात बोलूँगी, मेरे एक क्लाइंट हैं, जी। उन्होंने अपना शॉप का नाम चेंज किया था, उनका शॉप चल नहीं रही थी, जी। तो उन्होंने, उनका ईटेबल साउंड था, तो उन्होंने अपना चेंज किया। यस। एंड बहुत बहुत चेंजेस हुए उनके, ऐसे आने शुरू हो गए। क्लाइंट्स आने वन ऑफ शुरू। माय क्लाइंट इज इन जलंधर। ओके। उनका मुझे कल ही मैसेज आया कि दीदी मैंने आपसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी ली थी, हाँ। एंड जो आपने मुझे रेमेडीज बताई, जो आपने मुझे वो अपना नाम बताया कि आप ये रखो या ये चेंज करो, जी। उसके बाद से ही इज सेइंग कि उनको मंथ में 50-60 क्लाइंट्स मिल रहे हैं। हाँ, जो कि उनका कम था, मतलब कि Yes, 25% and भी मैं बिजनेस नहीं था। आपके चैनल के माध्यम से वो स्क्रीनशॉट शेयर भी करूंगी जी। कि वो स्क्रीनशॉट आप अपने दर्शकों को दिखाइए जो उन्होंने मुझे मैसेज किया। Amazing, तो इट एक्चुअली हैपेंस, ये बहुत सारी चीज़ें वर्क करती हैं। कईयों को, लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं या फिर कोई न्यूमरोलॉजी सर्च करते हैं, जी। तो उनको लगता है कि नहीं, ये बड़ा ही कम इम्पैक्ट डालती हैं। नहीं, पर इंस्टेंट इम्पैक्ट डालती हैं। इंस्टेंट। बहुत सारे ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जो हमें हमारे नेम में डबल रखना ही नहीं चाहिए। ओके। डबल ई हो गया, हम्म। डबल ओ हो गया, डबल ओ केतु की डबल एनर्जी करते हैं, जी। डबल ई मरकरी की डबल एनर्जी इंक्रीज करते हैं। जी। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो मैम ऐसा जैसे आपने बोला डबल ई या फिर कुछ ऐसे कि नाम में वो एनर्जी जी, के जी, तू को वो जी। करते हैं, तो हमें अपने बच्चों के नाम कैसे रखने चाहिए? आजकल वो ट्रेंड होता है कि हम चैट जीपीटी या फिर कहीं कहीं से हम बड़े अच्छे अच्छे नाम चूज़ करते हैं। विष्णु के वो जो होते हैं कि विष्णु के नाम से हम बच्चे का नाम जी, रखेंगे, या फिर कृष्णा के जो वो अलग अलग नेम्स हैं उनके हिसाब से रखेंगे। पर आप बताएं ये न्यूमरोलॉजी के। सब बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए, चाहे कोई भी भगवान है, उनकी जी। एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं, यस। हम रख सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ों का बस ध्यान रखना चाहिए जो पेरेंट्स आजकल नहीं मानते हैं। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके बच्चे का डेट ऑफ बर्थ जो भी है, वो डेट ऑफ बर्थ से कंपैटिबल बच्चे का नाम होना चाहिए। ओके। कि वो डेट ऑफ बर्थ, आप ऑब्वियसली देन आपको अगेन न्यूमरोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है कि कंपैटिबल होना चाहिए बच्चे का नाम, प्लस बच्चे का नाम में ऐसी साउंड नहीं होनी चाहिए जो कि बच्चे के हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करे या उसके करियर के लिए। देखिए, बच्चे का उस तरीके को पैदा होना हमारे हाथ में नहीं था। बहुत सारे लोग लेकिन एक ऐसा करते हैं कि मेरे को इस दिन, या बच्चे को हम इस दिन पैदा कराएं, बट वो भगवान के हाथ में है, वो जब उसको पैदा होना है वो हो जाते हैं। Yes. मेरे खुद के क्लाइंट्स है, वो बोल रहे थे कि हम, मुझे इस दिन कराना है, हाँ। सर्जरी हो सकती है, Yes. बट वो पहले ही कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई तो वो सर्जरी हो गई। क्योंकि वो तो ना birth is- ऊपर वाले के हाथ में है वो चीज़। Yes. तो बर्थ बच्चे का हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसकी आगे की लाइफ थ्रू बच्चे का नेम से वो कैसा हो, वो हमारे हाथ में है। और क्योंकि ऊपर वाले ने हमें ही वो हक दिया है ना कि उसका जी। नाम रखने का, बिल्कुल। तो क्यों ना उसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम उसे
वैसा नाम दे बच्चे को। बिल्कुल, क्योंकि ये वाकई में इम्पैक्ट डालता है। मैं अपनी बात करती हूँ। जी। बहुत सा आपके दर्शकों को पता है मैंने अपना नाम चेंज किया। हाँ। मेरा नाम ओरिजिनल नेम मेरा ऋतु चोपड़ा था। जी, अभी RITU। RITU और अभी मैंने GC ऋतु 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 चोपड़ा किया है। GC RHITU CHOPRAA। ओके। क्यों चेंज किया अब मैं बताती हूँ। जी। मेरा PND कॉम्बिनेशन 4-4 है। PND लास्ट टाइम भी personality- हमने सीखा था, पर्सनालिटी। लास्ट पॉडकास्ट आप देख सकते हैं जिन दर्शकों को नहीं पता है। तो 4-4 था। जी। राहु इज एंटी टू मून। ओके। मेरा फर्स्ट नेम R से स्टार्ट होता है जिसका जो रिप्रेजेंट करता है मून को। R मीन्स टू मून। मून इज एंटी टू राहु जो है वो मून को वीक कर देते हैं एंड लाइफ में इमोशनल प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। इवन मेरा ज़ोडिएक साइन जो है वो भी एंटी था मेरे फर्स्ट नेम से। ज़ोडिएक साइन का भी एंटी, देयर आर मेनी क्राइटेरिया जिनसे हम वो चीज़ें चेक करते हैं। जी। वो भी मेरा एंटी था जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी। जी। अब मैंने जब बहुत पहले न्यूमरोलॉजी सीखी तो मैंने अपना नाम RIITU कर दिया था। यस। है ना, वो भी मैंने करा था। वही हमारा एक रहता है कि वो कम वाली जो नॉलेज है वो शैतान का घर। यस वैसा। Yes. उस टाइम पे मुझे उतना आइडिया नहीं था। जी। शुरू की मेरी बात है। तो यस, मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल रही है। ऑफ Okay. कोर्स क्योंकि राहु था एंड हाँ। मून का, तो मेरे लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स या Yes. इमोशनल डिस्टर्बेंस मेरी लाइफ में रहे हैं। यस। तो व्हेन आई चेंज माय नाम वो जी। वो करके तो मैंने I कर दिया। जी। एंड आप मानेंगे वो 3 महीने मैंने अपना नाम रखा था। एज सून एज मैंने I किया अपने नाम में, यस। मेरे को अचानक से हेडेक व्हेनेवर आई यूज्ड टू वेक अप। जब भी Yes. मैं सुबह उठती थी मेरी आंखें इतनी भारी भारी, मेरी आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक होनी शुरू हो गई। All right. मुझे हेडेक्स होने शुरू हो गए। आई डिडंट न्यू कि मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हो गया या कुछ ऐसे, क्योंकि उस नेम ने I ने एक्चुअली में इम्पैक्ट दिखाया। दिखाया 3 महीने में। I ने इम्पैक्ट दिखाया। सन वीक हुआ क्योंकि Okay. वो सन वीक हुआ। सन वीक होने से आईसाइट प्रॉब्लम से बहुत जल्दी आते हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स भी आती है। आईसाइट पे वो सबसे ज़्यादा असर दिखाता है। ये अगर सन वीक हो तो हमारी आईसाइट या आइस प्रॉब्लम 3 आनी महीने है। का रहता है। ओके। अब जब ऑब्वियसली जब मैंने और जब आगे जब न्यूमरोलॉजी करना शुरू करा या वैसे, देन आई रियलाइज्ड कि ऑफ कोर्स वो थोड़े ज्ञान की वजह से मैंने कर तो लिया था या वैसे। देन आई चेंज माय नेम और मुझे अपने नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही चेंज करना था क्योंकि वो ना मेरे ज़ोडिएक से मैच कर रहा था, Okay. ना ही मेरी, क्योंकि R इज एंटी टू राहु, Alright. मून इज एंटी टू राहु। ओके। तो इसलिए फिर मैंने अपने दादाजी का जो इनिशियल था GC ओके। वो मैंने लगाया। ऑफ कोर्स वो तो उस तरीके से फिर मैंने अपना नाम चेंज किया। एंड यस, मैं बोलूँगी जैसे ही मैंने अपना नाम I से वो किया, 2 डेज के अंदर मुझे फ़र्क पड़ा, 2 दिन Amazing. के अंदर मुझे फ़र्क पड़ा। तो इट एक्चुअली हैपन्स। फेथ, लेकिन इस एक चीज़ है, फेथ रखने की ज़रूरत है। यस। फेथ के साथ मैं ये भी बोलूँगा, जैसे मैम ने बताया कि वो थोड़ा सा ज्ञान हुआ और उन्होंने जस्ट लर्निंग के दौरान ही I कर लिया, राइट? यस यस। पर उसका इम्पैक्ट गलत पड़ गया। तो मैं दर्शकों को यही बोलना चाहता हूँ कि हम कई बार ना भ्रमित हो जाते हैं अलग अलग रील्स देख के, क्या हाँ, करके। यूट्यूब पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे एक इंसान स्कूल जाता है, Yes. इसको मैं इस चीज़ से बताती हूँ कि यूट्यूब पे या गूगल पे सारा ज्ञान प्राप्त है, लेकिन फिर भी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ना एजुकेशन लेने के लिए और डिग्री पाने के लिए। Yes. और उसके बाद अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो वो यूट्यूब से डॉक्टर तो बन नहीं जाएगा, बनेगा। मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो बनेंगे। हाँ। सेम ऐसे ही न्यूमरोलॉजी में जो हम रील्स डालते हैं या कुछ डालते हैं वो एक लिमिटेड वो रहता है, लिमिटेड of नॉलेज course क्योंकि ऑफ कोर्स हम पूरा का पूरा वो चीज़ तो जो अब वो चीज़ हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं। जो बिल्कुल हाँ, हार्डकोर बिल्कुल एक हार्डकोर जो चीज़ें हैं वो हम नहीं डाल सकते और हैं। हर एक व्यक्ति के लिए वो यूनिक रहेगी। यस, बिल्कुल, ये सबसे अच्छी बात है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि हर एक इंसान का अपना अलग प्लैनेट है, Yes. अपना अलग डेट ऑफ बर्थ का इम्पैक्ट है, अपना अलग सब कुछ है। जी। तो एक ही डंडे से आप हर एक को नहीं वो हाँक सकते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगी, यूट्यूब पे वीडियोस देखकर कभी भी अपना नाम चेंज या रेमेडीज़ ना करें। मैं ये फिर से बोलूँगी अगेन, कोई भी रेमेडी यूट्यूब पे देख के, आप चाहे मेरा चैनल ही क्यों ना देख रहे जी। हो, मैं अपने बारे में भी यही बोलती हूँ
कि अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है यू कैन कॉल मी, यू कैन हाँ। टॉक टू मी, बट क्योंकि हम इतनी सारी चीज़ें वहाँ नहीं बोल सकते हैं उसमें, तो रेमेडीज या अपने नाम आप यूट्यूब पे देखकर ना करें, यू कंसल्ट अ प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट। और न्यूमरोलॉजिस्ट जब आपका पूरा महादशा देखते हैं, यस यू नो महादशा का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे खुद के क्लाइंट हैं, उनका अंतरदशा जब चेंज हुई यस एंड मुझे अच्छे से याद है 15/9 देयर वाज सम ईयर जो कि मैंने चेंज हुई, ऑलराइट एंड उसका इम्पैक्ट जो था सीधे उनके सन और मून पे पड़ रहा था, उनके मदर और उनके फादर पे। ओके एंड आई आस्क्ड हिम कि क्या 15 सितंबर वो जो भी पर्टिकुलर Yes, ईयर yes, था, आई एम yes. नॉट रिमेम्बरिंग नाउ, के आसपास या कुछ उस तरीके से क्या आपके मदर फादर के लाइफ में या उनके हेल्थ में कोई कुछ हुआ था। कोरोना का टाइम था वो, Alright. 2020 या 21 में। जी एंड टू माई शॉक उन्होंने बोला कि ये 15 के बाद ही 5 दिन के अंदर या वैसे उनके मदर की पहले डेथ हुई और ओह। उनके फादर की डेथ हुई 1 हफ्ते बाद ही, हम्म, क्योंकि शनि के उनका जो योग बन रहा था महादशा जो भी अंतरदशा में, वो पहले सिर्फ शनि था, और शनि जब उसके बाद जब 1 और 2 पे जब उन्होंने इम्पैक्ट डाला जी। उस जोर से जब वो इम्पैक्ट डाला, तो उन्होंने मदर और फादर की हेल्थ को इम्पैक्ट किया एंड दे और गॉन, उनका वो देहांत हुआ उस टाइम हाँ। पर। तो बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। जी मेरी खुद की लाइफ में मैं एक्चुअली मैं आर्ट ऑफ लिविंग के ट्रैवल भी करती हूँ। जी जी आई एम एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ऑल्सो, Amazing. एंड मैंने 7-8 ईयर्स मैंने आर्ट ऑफ लिविंग के लिए ट्रैवल भी करा है। जी एंड जब मैं वो, और मैंने अपनी जॉब वगैरह छोड़ दी थी फॉर आर्ट ऑफ लिविंग यस ट्रैवल करने के लिए। जब मतलब जब सोशल वर्क आर्ट ऑफ लिविंग इज इट्स टोटल सोशल वर्क, Yes. इट वाज सेवा थी। यस तो मैं बहुत ट्रैवल करती थी, एंड जब मेरी वो चल रही थी, जब मैंने उस टाइम पे जब वो छोड़ा था, यस मेरी केतु की महादशा चल रही थी, एंड केतु स्पिरिचुअलिटी को और मजबूत करता है। अमेजिंग और मैंने खुद की अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें देखी हैं। 2020 वाज नॉट अ गुड ईयर फॉर मी इमोशनली। 2021 ओके मेरी अंतरदशा मून की चल रही थी। ओके तो ये एक्चुअली में चीज़ें होती हैं जो मैंने अपने नेम से, अपने खुद के नेम के बारे में बताकर और खुद Yes. की चीज़ों के बारे में बताकर मैं आप लोगों के बता तो रही जैसे हूँ। आप बोलते हो ये सोशल वर्क मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी, तो ये एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट जी ये हमारे व्यूअर के लिए नहीं स्पेशली, बल्कि न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए है जो भी अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, या फिर जी। वो कंसल्टेंसी देते ही हैं, तो क्या ये मेडिटेशन स्पिरिचुअल पाथ उनको हेल्प करता है इस चीज़ में? बिल्कुल हेल्प करता है, जी। बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं हर एक आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगी, यस आर्ट ऑफ लिविंग ऑफ कोर्स दुनिया की सबसे बड़ी एनजीओ है, जी एंड स्पिरिचुअलिटी हमें बहुत हेल्प करती है हमारे बहुत सारी दशाओं को काटने में। ओके स्पिरिचुअलिटी हमें ये हेल्प करती है कि हम अपने मून को स्ट्रॉन्ग कर सकें, यू नो सुदर्शन क्रिया, जी जो कि हम आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाते हैं। सुदर्शन क्रिया एक बहुत ही पावरफुल एक ब्रीदिंग टेक्निक है, जी एंड वो मून के इम्पैक्ट को कम करती है, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को। मतलब जो बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं यस यस, जब हमारा मून अफेक्टेड होता है ना, 2 नंबर जैसे हम Yes. बोलते हैं, Yes. मून अफेक्टेड होता है। मून क्या है? हमारा मन, ओके है ना। हमारा मन अशांत हो जाता है, जी। ओवर थिंकिंग करता है। जी सुदर्शन क्रिया क्या है? सांसों की प्रक्रिया जो कि मन को कंट्रोल में करती है। जी तो सुदर्शन क्रिया तो खुद रेमेडी है मून के अफेक्टेड होने को बचाने के लिए। तो क्या आप रिकमेंड करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि कुछ ऐसा कभी कभी जैसे कोई इमोशनल वीक हो या फिर जी। कुछ भी ऐसा उतल फुतल हो उनके लाइफ में, कि स्पिरिचुअल भी होना ज़रूरी है, बिल्कुल मेडिटेशन करना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, इस आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। सॉरी जितने भी अगर मेडिकल फील्ड अगर ये देख रहे हैं, जी। सॉरी टू ऑफेंस यू। डिप्रेशन कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होता है। जी डिप्रेशन क्या है? जी डिप्रेशन है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ओके हम अपने थॉट्स प्रोसेस में इतने ज़्यादा वीक हो गए हैं, अपनी उस सिचुएशन को हमने इतना ज़्यादा, जो सपोज डिप्रेशन क्यों होता है कि हमारी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, हाँ। किसी का ब्रेकअप हो गया, हम उसे भूल नहीं पा रहे हैं, मतलब हम मेंटली वीक हैं ना, कि हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। Yes. तो डिप्रेशन जो है, जब हम वो वीक हो जाते हैं तो हम किन्हीं के भी पास जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। वो क्या करते हैं? वो दवाइयाँ क्या करती हैं?
आपको सुला देती हैं। यस। वो आपके नर्वस सिस्टम को सुला देंगी। हाँ। वो इलाज नहीं है, वो उसको सप्रेस कर रहे हैं। हाँ। डिप्रेशन का इलाज क्या है? मेडिटेशन। ओके। डिप्रेशन का इलाज क्या है? ध्यान। मुझे पता है कि हाँ आप डिप्रेस्ड हैं, आप ध्यान नहीं कर पाओगे, आप सोचोगे, आपके मन में वो व्यक्ति का चेहरा आएगा यस। कि वो व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला। हाँ। लेकिन जब आप कंटिन्यूस करते हो, व्हेन यू गो टू एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, यस मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ। अगर आपको कोई ऐसा कुछ परेशानी है, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। व्हेन यू गो टू एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर, वो आपको कुछ ऐसे मेडिटेशन टेक्निक्स बताएंगे, कुछ ऐसे तरीके बताएंगे कि आपका माइंड धीरे धीरे ठीक होगा और आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने लग जाएंगे। यस मैं ये नहीं बोलती कि ये ओवरनाइट होगा, इसे टाइम लगेगा, यस। 2 महीना 3 महीना लगेगा, बट डिप्रेशन कभी भी दवाइयों से ठीक नहीं होता है। ओके। और अगर आपका सन और आपका शनि, या फिर अगर आप एंटी है, जी। तो केतु इज द रेमेडी टू, आप वो चीज़ें कर सकते हो जी। कि आप वो चीज़ें, मेडिटेशन को आप अपनी लाइफ में ला सकते हो। ओके। तो दिस इज़ अ रेमेडी फॉर इट, दिस इज़ एक्चुअली अ रेमेडी फॉर, यस जैसे मैंने बोला कि सुदर्शन क्रिया जो है वो मून, एफ्लेक्टेड मून की रेमेडी है। ओके। तो आप लोग मेरे से उस चीज़ में कंसल्ट कर सकते हैं। अमेजिंग। तो हो सकता है एक तीर दो निशाने, है ना? आप न्यूमरोलॉजी के लिए भी पूछ सकते हैं, और अगर कभी लाइफ में टफ सिचुएशंस हैं, कुछ भी हैं, यस अगर किसी को मेडिटेशन सीखना है, सुदर्शन क्रिया सीखनी है, तो यू कैन कंसल्ट मी। डेफिनेटली। और अब एक हमारे पिछले व्यूअर्स ने, किसी ने पूछा था कि ये जो वो करते हैं, गुनाह करते हैं, गैंगस्टर्स जो लोग होते हैं, तो क्या वो भी नंबर्स के कारण, उनके नंबर्स ऐसे हैं उसके कारण वो करते हैं? आप थोड़ा सा इस पे बता यस सकते हैं? मैंने थोड़ा इसके ऊपर रिसर्च करी है। इस चीज़ के ऊपर अगर मैं दाऊद इब्राहिम की बात करूं, जी जी। या फिर मैं और 2-3 लोगों की बात करूंगी, जैसे कुछ ऐसे गैंगस्टर्स हैं, अगर हमारे एंटी पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर होते हैं, जी। एंड उनकी ग्रिड मैंने देखा था, वो ग्रिड मैं आपके साथ बाद में मे बी शायद थर्ड पोस्ट पॉडकास्ट में मैं उसको और ज़्यादा रिवील करूँ या कुछ ऐसा, ओके। कि जब मैं उन नंबर्स को जब मैंने देखा, तो देवर मेनी एंटी नंबर्स एंड मेनी कॉन्ट्रडिक्टरी नंबर्स उनके थे। योग ऐसे बन रहे थे जैसे 8-4 का पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर बन रहा था, या मेन बंधन योग बन रहा था, जो कि मंगल और राहु का होता है। आई थिंक बंधन वो जेल। बंधन योग जो होता है वो जेल यात्रा करवाता है। बंधन योग या तो हॉस्पिटलाइजेशन लेकर आता है या जेल यात्रा करवाता है, लिटिगेशंस लेकर आता है। ओके। एंड बेस ऐसे बहुत सारे जो मैंने देखा, उनमें बंधन योग था। हाँ। कि उनका बंधन योग था, और सबसे जो खराब बंधन योग होता है यस मंगल और राहु का, क्योंकि बोथ आर एग्रेसिव प्लैनेट्स। एग्रेसिव प्लान। मंगल की अपनी एनर्जी है, आप देख ही रहे हैं 2025 में मंगल क्या क्या कर रहे हैं, हाँ। क्या क्या दंगल मचा रहे हैं। Yes. तो मैं तो बोलूंगी हनुमान जी की शरण में आ जाइए, ओके। है ना। एंड राहु अपने आप में बहुत बड़े एक गुंडे वो हैं, जी। दोनों ही एग्रेसिव हैं, दोनों हाँ। एक दूसरे के सामने झुक नहीं सकते हैं। तो जिनका पीएनडी, इनमें से बहुत सारे लोगों के पीएनडी कॉम्बिनेशंस एंटी हैं। तो जब पीएनडी कॉम्बिनेशंस इस तरीके के बहुत एग्रेसिव होते हैं या वैसे, तो ऑब्वियसली जब वो गुस्सा और जब वो चीज़ें जब बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हैं, तो वो लिटिगेशन उसमें थी। तो ये तो था कि बंधन योग वाला, जो जेल वाला, जो दाऊद इब्राहिम के लिए था, पर कुछ आगे मैं इसको थोड़ा सा और रिवील करूंगी। अच्छा। जस्ट आपके दर्शक थोड़ा सा और वेट करें। हाँ, हम थर्ड एपिसोड में मैम से थोड़ा और डीप पर जड़ों तक, रूट्स तक जाएंगे, जिससे हम जान पाएंगे कि जो ये हैं मतलब कि लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उसके योग क्या होते हैं उसके। बिल्कुल और बिल्कुल। फिर भी हम थोड़ा सा एक क्यूरियस क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जैसे हमारे बॉलीवुड में होते हैं, जी। ये कैटरीना कैफ, शाहरुख, ये जो बहुत ज़्यादा फेमस वाले लोग हैं, तो उनका कैसा वो रहता है कि ये दुनिया भर में, क्योंकि देखो शाहरुख तो दुनिया भर में डंके बजे हैं, अमिताभ बच्चन लेजेंड बोला जाता है एक्टिंग में, तो क्या है इनके नंबर्स, क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी बात तो जो आर्टिस्टिक नंबर्स होते हैं ना, जी। उनका मून स्ट्रांग होता है, क्योंकि मून जो है वो आर्टिस्टिक नंबर है,
तो जितने भी लोगों का मून स्ट्रांग रहता है या जी। उनके पीएनडी कॉम्बिनेशन में कहीं ना कहीं 2 है, जी। तो वो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रांग रहते हैं, प्लस उनके योग इस तरीके से होते हैं। हाँ, अमिताभ बच्चन जी की अगर जी। मैं बात करूँ तो उनके योग काफ़ी ख़राब थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था या वो हाँ, सब, वो तो उस टाइम पे काफ़ी ख़राब रहा और था या वैसे। वो सुनने में आया कि वो इनफैक्ट काफ़ी ज़्यादा बीमार, मतलब कि डेथ तक यस, इस पे। बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम पे उनके योग उस तरीके से थे। जी। तो यस, जैसे मैंने बोला वैदिक न्यूमरोलॉजी में योगों का बहुत बड़ा असर होता है। ओके। वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी में ये बोलती हूँ कि आपकी लाइफ को 90-95% तक पूरा प्रिडिक्ट कर देती है। अमेजिंग। इवन मैं ये बोलूँगी कि हाँ, आपके कौन से आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जी। या फिर अगर एक हस्बैंड या एक, जैसे कि मैंने ये सैफ अली खान एंड अमृता सिंह का जी। देखा था, जी। या सैफ अली खान या करिश्मा कपूर की अगर मैं हाँ। बात करूं, तो सैफ अली खान एंड अमृता सिंह की शादी होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा वो था कि अगर मैं न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करूं तो उनके नंबर्स मिलते ही नहीं थे। तो मतलब कि वो आज मैच नहीं तो कल वो वो होना ही था। होना ही था। एंड सैफ एंड करीना कपूर की बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी है। ओके। तो ये मैं तो ये बोलूँगी कि जितने भी यंगस्टर्स हैं अपना यस। कंपैटिबिलिटी देखकर यस। अपने मैरिज करें। ओके। और इतना तक वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको बता सकती है कि अगर आप सपोज किसी से मैरिज करने वाले हैं, ओके। उनको एक्चुअली में हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, अमेजिंग। चाइल्ड बर्थ इश्यूज तो नहीं हो सकते आगे। हाँ। इतना तक वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको एक सटीक प्रिडिक्शंस देती हैं कि उस जिस इंसान से आप मैरिज करने वाले हैं उसका नेचर कैसा रहेगा, आपके प्रति कैसा रहेगा, आपकी फैमिली के प्रति कैसा रहेगा, उसको क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो सब कुछ पता चल सकता है थ्रू वैदिक न्यूमरोलॉजी। अमेजिंग। तो मतलब कि न्यूमरोलॉजी को मैं ये जान लूँ, जैसे गूगल पे हम जाते हैं ना गाड़ी में डायरेक्शन ऑन करके, यस यस तो न्यूमरोलॉजी हमारी एक वो हो सकती है, गूगल पाथ हो सकता है यस, कि हमने इस तरीके से जाना है। वो पाथ कई हो सकते हैं पर हमने पहुंचना उस डेस्टिनेशन बिल्कुल पे। बिल्कुल। यस। मैं अभी एक, जैसे मैं हस्बैंड वाइफ की ही बात कर रही थी, जी। इसमें मैं मेरे क्लाइंट हैं जी। एंड मैंने उनकी देखा लाइक हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स हो रही थी। यस। और जब मैंने उनके नंबर्स देखे, दे वर टोटली एंटी नंबर्स। मीन्स अगर मैं हस्बैंड की बात करूँ तो इट वाज 4 and 4 पीएनडी, ओके। एंड वाइफ की बात करूँ तो 9 and 8। ओके। एंड वो 9 और 8 में वो इमोशनल टर्बुलेंस वो सब चीज़ होनी ही थी। ओके। मीन्स उनकी मदर खुद बोल रही थी, क्योंकि उनकी मदर थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानती थी, ओके। कि मेरी बेटी ने तो लड़के लव मैरिज कर ली। हाँ। क्योंकि अगर मैं पहले वो उस तब उन्होंने देखा नहीं था कि उनके नंबर्स क्या थे या कैसे वो सब चीज़ थी, तो ज़बरदस्ती शादी कर ली। अगर ये नंबर्स मैंने पहले देखे होते तो मैं इन दोनों की शादी ही नहीं करवाती। ओह। एंड एक्चुअली में वही हुआ कि वो जैसे कहते हैं ना, 2 बम एक साथ घर में रख दिए। हाँ। राहु राहु एंड मंगल एंड शनि तो आपस अप में भिड़ते रहते हैं। आपस में भिड़ते रहते या वैसा। तो मैं ये नहीं कहती कि हाँ अब शादी हो गई है तो फिर तो देखो रेमेडीज हैं ही हैं, बट एक इंसान का बेसिक नेचर तो हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ। अगर उस इंसान के बेसिक नेचर में मंगल की एनर्जी है, राहु की एनर्जी है, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक सॉफ्ट कईयों प्लैनेट्स के साथ वो हाँ, कंपैटिबिलिटी हो कईयों सकती है। जैसे मंगल किसी का बहुत स्ट्रांग है, ये तो कईयों का ऐसा है कि जिसका वीक है, अगर वो आपके साथ पार्टनरशिप में आ गया, मतलब कि एज अ लाइफ पार्टनर, तो मेरे को लगता है वो जोड़ी बहुत अच्छी बन सकती है। यस, बिल्कुल, बहुत अच्छी। मंगल वाले लोग बहुत अच्छे ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। ओके। बट अगेन एक बात बोलूंगी, मंगल बहुत उनसे बनता है। 9 वाला अलग है, जी। 18 वाला मतलब कि अलग डीप है। है वो। वो बहुत डीप रिसर्च है। हम जी। कंपाउंड्स पे कभी बात करेंगे, जी। क्योंकि मैं बोलती हूँ अगर 1 से लेकर 99 तक अगर कंपाउंड, क्योंकि वो तो 100 तो वो लेता नहीं जी। है, जी। लेते 1 से लेकर अगर 99 तक अगर मैं कंपाउंड बोलूँ, हम्म। तो हर एक का अलग अलग है। जी। यही बात है कि मैंने बोला ना, बहुत सारे लोग, मेरा तो 8 नंबर है, हाँ। मेरा तो 7 नंबर है। मतलब कि वो लिमिटेड सी लिमिटेड नॉलेज नॉलेज है कि वो कंपाउंड किससे बना है, वो हाँ। मैटर करता है। यस। हर 7 वाला पर्सन के लाइफ में एक जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, यस। एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। हम्म। कंपाउंड मैटर करता है। इट्स अ डीप स्टडी। सो रिक्वेस्ट करी, यूट्यूब देख करी, आधे वो डॉक्टर ना बन जाए। हाँ। हाँ। वो आधी डॉक्टरी जो होती है वो बहुत पेट दर्द करवाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो आखिरी में जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ अगर मैसेज देना चाहते हैं कि न्यूमरोलॉजी के बारे में, या फिर किस तरीके से रोड मैप हो सकता है, तो आप थोड़ा सा बताएं उनके में। Yes, numerology can be a perfect roadmap for your life. ओके कि आप अपनी लाइफ को जान सकते हैं जी अपने। और सबसे पहले तो ये बोलूँगी, देखो हमारे नाम तो हमारे पेरेंट्स ने रख दिए थे, जी। ऑफ कोर्स नेम चेंज, पर जो हमारे बच्चे होते हैं, जी जैसे मैंने पहले बोला डेट ऑफ बर्थ हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बच्चों के नाम जो हैं जी वो एज पर न्यूमरोलॉजी रखें। बहुत इम्पैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जी। एक ख़राब वाइब्रेशन के नाम का, एक गुड वाइब्रेशन के नाम का। और जाते जाते एक और क्वेश्चन मेरे को पॉप कर रहा है कि जैसे सचिन तेंदुलकर है या लता मंगेशकर है, तो हमें थोड़ा सा कई बार बताया भी जाता है कि अगर वो कुछ और कर रहे होते तो इतनी ग्रोथ ना कर पाते, तो वो यस, क्योंकि यस उनके नंबर्स उस हिसाब से है ना। ओके लता मंगेशकर जी के नंबर्स उस हिसाब से हैं कि उन्हें आर्टिस्ट ही बनना है। यस सचिन तेंदुलकर के नंबर्स उस हिसाब से हैं कि उन्हें खेलना स्पोर्ट्स में ही जाना था। यस तो वो नंबर्स हमारे करवाते हैं ना वो सब हाँ चीज़। इनफैक्ट हमारा करियर हम अपने नंबर्स के हिसाब से चूज हाँ, कर मैं सकते इसी हैं। उसी पे आ रहा था जिन कि लोगों के जिन लोगों का मंगल स्ट्रांग है, दे कैन गो इन स्पोर्ट्स, क्योंकि उनकी इतनी एनर्जी, हाई एनर्जी होती है, इतनी हाई एनर्जी होती है तो कुछ भी कि कर वो सकते हैं हर गेम में। स्पोर्ट्स में कर सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स में एनर्जी खर्च होती है। यस या तो वो स्पोर्ट्स में, मैं सही में एक बात बोलूँगी, जिन बच्चों के पेरेंट्स का जिन बच्चों का नंबर 9 है ना, उनके पेरेंट्स को उनको स्विमिंग करानी चाहिए, स्पोर्ट्स में डालना चाहिए। उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो यस, जो हमारे नंबर्स होते हैं उस हिसाब से ही हम कर सकते हैं, बाकी हम अगले पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे।